ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करें कि केमिस्ट्री का जो पेपर पैटर्न बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची ने साल 2021 और आने वाले साल के लिए प्रपोज्ड किया है, उसको एक नज़र देखते हैं कि पेपर का पैटर्न किस तरह से होगा, कौन कौन से चैप्टर्स उसके अंदर इंक्लूड होंगे, क्योंकि किताब भी जो है वो बाइफरकेट हुई है। तो देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक जो है वो हम इस साल कवर करेंगे, और ये भी कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले टॉपिक्स जो हमने देखने हैं 9th क्लास केमिस्ट्री में, दीज टॉपिक्स आर चैप्टर नंबर 1 विच इज इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इस इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के अंदर हम पार्ट्स स्टडी करेंगे जिसमें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री होगी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा टॉपिक जो होता है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी ये पूछा जाता है। और फिर इसके अंदर हम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट भी स्टडी करते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, दैट इज द साइंटिफिक मैथड। So these are the four main topics including in the chapter number 1. इसके बाद चैप्टर नंबर 2 है विच इज़ द केमिकल कॉम्बिनेशंस। और केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर हमें 4 डिफरेंट लॉज पढ़ने हैं केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। ये 4 लॉ स्टडी करेंगे। उसके बाद हम केमिकल रिएक्शन और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी स्टडी करते हैं। तो ये 2 मेन टॉपिक होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन से। इसी तरह हम इसी चैप्टर के अंदर कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मास क्या होता है, मोलर मास क्या चीज़ है, मोल्स किसी कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर क्या है। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स ऑफ द chemical combinations, which is the chapter number 2. Then chapter number 3 is also included, which is the atom, the fundamental particle. इस चैप्टर में हमने एटम की डिस्कवरी की बात करनी है कि एटम जो सब पार्टिकल है, एटम के अंदर जो सब पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे होती है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में बात करेंगे, रेडियो एक्टिविटी किसे कहा जाता है, फिर बाकायदा एटम का जो ये स्ट्रक्चर है वो किसने प्रपोज किया, उसके अंदर जो एरर्स हैं, ये डेफिसिट्स हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, इस चैप्टर में हम स्टडी करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। और पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स में हम ये बात करेंगे कि एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है पूरे पीरियोडिक टेबल। तो ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन हुआ, इससे पहले के स्टेजेस क्या थे, फेसेस क्या आए, जैसे हमने पढ़ा है लॉ ऑफ ट्राइड, उसके बाद फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, फिर लॉथरमियर्स की क्लासिफिकेशन, फिर पेंडीज क्लासिफिकेशन और फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि ग्रुप वाइज क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एलिमेंट्स के, पीरियड वाइज क्या एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और फिर हम ये भी देखते हैं कि ग्रुप ट्रेंड क्या कहता है। चैप्टर नंबर 4 के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 5 और केमिकल बॉन्डिंग हम स्टडी करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग क्या है, किसे कहते हैं, किस तरह से बॉन्डिंग बनती है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और किस तरह से ये बॉन्डिंग जो है फॉर्म होती है एलिमेंट्स के दरमियान में, ये सब चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है। फिर मैटर, उसकी स्टेट्स कौन कौन सी हैं, और इसके बाद कुछ लॉज हैं जैसे ब्राउनियन मोशन है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, तो ये हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम पार्ट पढ़ेंगे सॉल्यूशन और सस्पेंशन। सॉल्यूशन क्या है, कितने तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सस्पेंशन क्या है, इसकी डेली एग्जांपल्स क्या है, कहाँ कहाँ पर हम सॉल्यूशन सस्पेंशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 7 का पार्ट है। फिर बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 विच इज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टडी करेंगे, किस तरह से प्लेटिंग का मैकेनिज्म होता है जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, उस पार्ट को हमने स्टडी करना है। ड्राई सेल पढ़ेंगे, बैटरी पढ़ेंगे, ये तमाम पार्ट चैप्टर नंबर 8 में हमने कवर करने होंगे। चैप्टर नंबर 8 के बाद हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 विच इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी, बेसिस की भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद सॉल्ट कौन सा होता है, किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स क्या हैं, चैप्टर नंबर 9। साथ ही साथ कुछ थ्योरीज पर भी बात करेंगे कि एसिड्स की डेफिनेशन के लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ थ्योरीज दी, वो क्या क्या थ्योरीज थी, चैप्टर नंबर 9 में होगा। और फिर सबसे छोटा चैप्टर पूरे कोर्स का, केमिकल एनर्जेटिक्स किसे कहते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, उसके टाइप्स क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे और एप्लीकेशंस क्या है थर्मोकेमिस्ट्री की। सो दीज आर द 10 चैप्टर्स विच आर इंक्लूडिंग इन द कोर्स कंटेंट ऑफ क्लास 9 अकॉर्डिंग टू द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची। अब मैं बात करूंगा पेपर पैटर्न जो कि 2021 और इसके आने वाले साल के लिए अप्लाई होगा। तो ये पेपर पैटर्न होगा क्या, तो सबसे पहले होगा सेक्शन ए
इस सेक्शन ए के जो टोटल मार्क्स हैं वो है 12 मार्क्स। इसमें तमाम के तमाम आपके कोर्स कंटेंट में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। ये टोटल जो है स्टेटमेंट 12 स्टेटमेंट होगी और तमाम स्टेटमेंट 1 मार्क की होगी। इस तरह से अगर 12 स्टेटमेंट है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके टोटल मार्क्स जो आप ऑब्टेन कर सकते हो सेक्शन ए से वो मैक्सिमम 12 मार्क्स हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, आपके पास एक स्टेटमेंट होगी, एक स्टेटमेंट के बाद आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इन 4 में से आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना होगा। देन आपका आएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो 30 मार्क्स का है और इस 30 मार्क्स के अंदर आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है वो गिवन होंगे। आपसे क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपने इनके आंसर्स देने होंगे और मुख्तसर आंसर देने हैं। चूंकि एक सवाल आपका इस पार्ट के अंदर 10 सवाल आपने अटेम्प्ट करने होंगे, तो आपका एक जो क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा, तो लिहाजा आपने अपनी बातें 3 स्टेटमेंट से एक्सीड नहीं करनी। लेट सपोज अगर आपसे कहा जाता है कि गिव द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो आप 3 केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे एसिड्स के। आपसे कहा जाता है गिव द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज 3 लिखेंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर 4 से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक गिव द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 1A, तो आप ग्रुप 1A के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे। इसी तरह से कोई 3 डेफिनेशन यहाँ पे पूछी जा सकती है कि डिफाइन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड मोल, तो आपने सिर्फ 3 डेफिनेशंस लिखी होगी। तो ये आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और आपने ये टोटल 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। 5 क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस होगी, आपके पास टोटल 15 क्वेश्चंस है, उसमें से आपने कोई 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एक सवाल का नंबर 3 मार्क्स हो गए। इसी तरह से इसी पार्ट के अंदर न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल जैसे चैप्टर नंबर 2 में न्यूमेरिकल्स होंगे नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड, मास ऑफ सब्सटेंस से रिलेटेड, नंबर ऑफ एटम से रिलेटेड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड। इसी तरह से पीएच पीओएच से रिलेटेड न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछा जा सकता है जो चैप्टर नंबर 9 में है। चैप्टर नंबर 8 में आपसे कोई केमिकल सब्सटेंसेस का मास पूछा जा सकता है। इसी तरह से आपसे किसी दूसरा न्यूमेरिकल को पूछा जा सकता है। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो डेफिनेटली वो सेक्शन बी के अंदर ही पूछे जा सकते हैं। अलबत्ता कोई एक आध न्यूमेरिकल जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी या फिर आपको केमिकल इक्विवेलेंट निकालने के लिए वो क्वेश्चन आपको लॉन्ग पे दे सकते हैं। अलबत्ता जो छोटे न्यूमेरिकल्स हैं वो सेक्शन बी में ही पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसके 3 मार्क्स होंगे, आप इसको सॉल्व करके जाएंगे सेक्शन सी पे और सेक्शन सी होगा आपका 18 मार्क्स का। इस 18 मार्क्स के अंदर आपने डिटेल आंसर क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपको इनके डिटेल आंसर्स लिखने होंगे। इसके बाद ये भी बात करते हैं कि इसके टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 5 होंगे और आपने इन 5 में से किसी 3 सवाल के जवाब लिखने होंगे। इसको अगर आप देखो तो 5 सवाल में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं, तो एक क्वेश्चन जो बनेगा वो 6 मार्क्स का होगा। तो आपने जो मार्क जो सेक्शन बी में क्वेश्चन करना है वो 3 स्टेटमेंट का है, तो सेक्शन सी में वो स्टेटमेंट आपकी एटलीस्ट 6 लाइन्स पे होनी चाहिए या 6 स्टेटमेंट उसमें होनी चाहिए। जो डिटेल टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं सेक्शन सी में। लाइक आपसे चैप्टर नंबर 2 से अगर मैं आपसे बात करूँ तो चैप्टर नंबर 2 से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई लॉ आ सकता है अलॉन्ग विद इट्स प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन। वो केमिकल रिएक्शन और उसकी टाइप्स पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 से आपसे कोई एक्सपेरिमेंट पूछा जा सकता है लाइक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, रेडियो एक्टिविटी, या फिर आपसे जो है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 से वो आपसे केमिकल बॉन्डिंग से आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग या उसकी टाइप्स या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग आपसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से चैप्टर नंबर 8 से इलेक्ट्रोप्लेटिंग आ सकता है जिसे हम अक्सर देखते हैं पास्ट पेपर्स में, तो निकल प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगा स्लाइड पे कि वो कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं। और फिर डेफिनेटली इस क्वेश्चन के जो मार्क होंगे, एक सवाल जो है वो आपका 6 मार्क्स का होगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 6 मार्क्स, तो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। अब एमसीक्यूज सबसे पहले जो हमने देखा सेक्शन ए है, फिर सेक्शन बी है और सेक्शन सी। तो अब आपने सेक्शन ए की तैयारी कहाँ से करनी है, तो एमसीक्यूज की तैयारी करने के लिए आपने पास्ट पेपर्स का इस्तेमाल करना है। और पास्ट पेपर्स कौन से, 15 ईयर्स के। 15 ईयर्स के पास्ट पेपर्स ऑब्टेन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वहां से 15 ईयर्स के पास्ट पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपने एक्सरसाइजेस करनी है जो टेक्स्ट बुक के अंदर के बने हैं। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके बाद एक्सरसाइज जो है वो लिखी होती है, वो जो क्वेश्चंस है वो पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज की तैयारी ज़रूर करें।
फिर आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं पहले उस पर बात करते हैं। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपके पास पास्ट 15 ईयर्स पे से आएंगे। इसी तरह से बुक की जो आपकी एक्सरसाइजेस है चैप्टर्स के आखिर में, वहां से ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इम्पॉर्टेंटली मॉडल पेपर से, मॉडल पेपर्स में जो क्वेश्चन गिवन है मॉडल पेपर के क्वेश्चन भी पूछेंगे। जिसे मॉडल पेपर चाहिए अगेन वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है। डिटेल क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो डिटेल क्वेश्चन आंसर्स भी आप याद करोगे 15 ईयर्स से। जितने भी 15 ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं डिटेल, आपने उसकी तैयारी करनी है। इसके बाद आप इसे एक्सरसाइजेस जो टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है आप वहां से कर सकते हैं और मॉडल पेपर से इसकी तैयारी कर सकते हैं। और फिर आखिर में न्यूमेरिकल्स भी आपने कहाँ से करने हैं, आपने पास्ट 15 ईयर्स से न्यूमेरिकल्स की तैयारी करनी है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक से तैयारी करनी है और आपने मॉडल पेपर से इसकी तैयारी करनी है। इसके अलावा मजीद मेरी कुछ एक्सरसाइजेज हैं या मैंने कुछ और मटेरियल जो है वो न्यूमेरिकल्स का और एमसीक्यूज का तैयार किया है, जो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको प्रोवाइड करूँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक।